हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ा चुके थे। आज हमारा नया टॉपिक होगा इतिहास में खिलजी वंश। तो आज हमको पढ़ना है खिलजी वंश। जो खिलजी वंश का शासन काल था 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक था। यानी जो खिलजी वंश का शासन काल था 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। यानी कुल मिलाकर जो खिलजी वंश का शासन काल था 30 वर्ष तक। जो खिलजी वंश का संस्थापक था उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यानी इसका जो संस्थापक था, संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जो खिलजी वंश का संस्थापक था वो उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। देखिए, जो पहले का इतिहास था सभी लोग ये चाहते थे कि हमको किसी का नकल ना, यानी किसी की राजधानी को दोहराया ना जाए। इसलिए जो ये अपने शासन काल में, यानी जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था अपने शासन काल में जो अपनी राजधानी थी किलो खरी बनाया। यानी ये अपने शासन काल में अपनी राजधानी कहाँ बनाया? किलो खरी बनाया। किलो खरी बनाया। देखिए, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था ये बहुत ही उदार व्यक्ति था। यानी जनता के प्रति दया की भावना रखता था। तो इसलिए ज्यादातर युद्ध नहीं करना चाहता था और ना ही ज्यादातर युद्ध करता था। और इसका एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का क्या था? भतीजा। और बाद में यही चलकर इसका दामाद भी बना था। यानी भतीजा से दामाद भी बना था। तो इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी को जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए बोला कि वहां से जाओ, धन लूट कर ले आओ। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये दक्षिण भारत में जो है गया, वहां आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद वहां से तमाम धन दौलत संपत्ति लूट कर वापस आया। जब लूट कर वापस आया तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में, यानी इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश में, वहां ये क्या कर रहा था? विश्राम कर रहा था। यानी इलाहाबाद में आराम कर रहा था। जब आराम कर रहा था तो यह सूचना मिल गई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को यह सूचना मिला कि जो अलाउद्दीन खिलजी ये दक्षिण भारत से क्या है संपत्ति लूट कर आ चुका, तो ये खुद जो यानी जो राजा था फिरोज खिलजी ये खुद उससे मिलने के लिए गया। क्योंकि यह जानता था कि अगर हम वहां नहीं जाएंगे तो जो अलाउद्दीन खिलजी होगा वो आधा धन जो है, आधा धन या ज्यादा धन इधर उधर कर देगा। तो इधर कर देगा तो हमें कुछ हिस्सा तक मिलेगा। धन के लालच में राजा होकर खुद उसके पास गया मिलने। तो जब वहां मिलने गया तो वैसे भी अलाउद्दीन खिलजी जो था प्रतिद्वंदी था, वैसे भी ये चाह रहा था कि किसी तरह से हम गद्दी पर बैठे। तो 1296 ईस्वी, यानी 1296 ईस्वी की बात है, उस समय अलाउद्दीन खिलजी क्या किया, जब इससे हिसाब उसका चाचा, बाद में ये क्या इसका ससुर बने थे ना, माने ये क्या अलाउद्दीन खिलजी जो था इस बाद में इनका दामाद बना था ना। तो जब ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इससे हिसाब मांग रहे थे कि माने कितना संपत्ति, कितना धन लूट कर आप, कितना सोना चांदी या पैसे या जो भी लूट कर लाए क्या है, तो उसी समय ये मौका पा करके जो अलाउद्दीन खिलजी था ये अपने चाचा का क्या कर देता है? हत्या कर देता है। यानी 1296 ईस्वी में जो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, उसका क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का हत्या कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। अब उसके बाद 1296 ईस्वी से 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक
शासनकाल रहा अलाउद्दीन खिलजी का। अब 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक जो शासनकाल रहता है अलाउद्दीन खिलजी का। तो यहां देखिए 1296 में क्या है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की क्या हो गई, हत्या हो गई। और ये क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ये चाह रहा था किसी तरह से गद्दी से हटे और वहां का राजा हम लोग। यानी पहले था भतीजा, भतीजा के बाद क्या बन गया, दामाद, दामाद के बाद खुद उस गद्दी पर ये बैठ गए। जब इसका शासनकाल आया 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक, यानी कुल मिलाकर जो इसका शासनकाल था 20 वर्ष तक था। इस 20 वर्ष में जब ये गद्दी पर बैठा तो यह प्रतिद्वंदी टाइप का था, यानी या इसके पहले जो भी शासक थे, चाहे मोहम्मद गौरी रहे हो या सिकंदर रहे हो या कुतुबुद्दीन ऐबक, जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति थे उनसे क्या करता था, कंपटीशन करता था। और इसे अलाउद्दीन खिलजी को जो है सिकंदर द्वितीय नाम से जाना जाता है। सिकंदर द्वितीय, देखिए सिकंदर द्वितीय नाम से इसे जाना क्यों जाता है, क्योंकि ये चाह रहा था कि हम पूरे विश्व पर राज करें, यानी ये पूरे विश्व को जीतना चाहता था। यानी विश्व विजेता किसे कहा जाता है, सिकंदर को। यानी सिकंदर, क्योंकि हमने बताया था कि सिकंदर जो था पूरे विश्व में 60% भागों को क्या किया था, जीत चुका था। तो उसके बाद उसी का एक कंपटीशन करके, यानी सिकंदर का कंपटीशन करके ये जो अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि हम जो विश्व विजेता हम बने। तो इसे क्या सिकंदर द्वितीय के नाम से इसीलिए जानते हैं क्योंकि यह सिकंदर से क्या किया, कंपटीशन किया, माने उनसे सीख लेना चाहता था। अच्छी बात है कि कंपटीशन करना, लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा सफल नहीं होता है। अब देखिए सफल क्यों नहीं होता, यानी जो है विश्व विजेता बनता क्यों नहीं। जब इसके शासनकाल, माने अब इसका शासनकाल प्रारंभ हो गया, तो जब ये अपने शासनकाल में आया तो जो खलीफा, यानी जिसे हमने बताया था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो खलीफा से खिलाफत नहीं लिया था, इसलिए वास्तविक संस्थापक उसे माना ही नहीं जाता है। और बाद में इल्तुतमिश आया था, वो क्या किया था, खलीफा से खिलाफत लिया था, इसलिए इल्तुतमिश को क्या वास्तविक संस्थापक कहा गया था ना। तो ये सोचता था या किसी भी धर्म गुरु को, यानी जो पहले के धर्म कोई मानता उनता नहीं था, ये खुद का अलग से पहचान बनाना चाहता था। और जो ये अलाउद्दीन खिलजी था ये अलग धर्म, यानी अलग धर्म, जो अलग धर्म का क्या किया, निर्माण किया। अब देखिए आज की डेट में भी अगर कोई धर्म के नाम पे अगर जो है धर्म के साथ खिलवाड़ करता है या धर्म को त्यागता है, तो जनता उसका क्या करता है, विरोध करता है ना। तो ये क्या किया, कहा कि हम किसी धर्म गुरु किसी खलीफा से कोई खिलाफ नहीं लेंगे, जो है वो हम है, यानी अपने मन के कनवा राजा हो गया, जवन हो तो हमरे हो, जवन कहा तो चलिए राज। तो उसी के शासनकाल में, यानी उसी के दरबार में एक रहता था मौलाना। उस मौलाना का क्या नाम था, उस मौलाना का नाम था उलेमा। उलेमा ने इसे समझाया, अलाउद्दीन खिलजी को समझाया कि बोला अगर आप धर्म के साथ खिलवाड़ करेंगे तो जनता आपको बख्शेगी नहीं, आप कितने लोग को मारेंगे। इसलिए आप ये जो अलग से धर्म का निर्माण कर रहे हैं इसे वापस ले लीजिए, नहीं तो अगर हम लोग क्या गद्दी पर बैठाना जानते हैं तो नीचे भी उतारना जानते हैं। तो मौलाना ने इसे सलाह दिया, कहा कि अभी सीधे कह रहे बात मान जाओ, नहीं बाद में उसका परिणाम बुरा होगा। तो ये बात जो है, इस बातों पर विचार किया अलाउद्दीन खिलजी। इसने देखा कि जो उसके शासनकाल की जो प्रजा थे, यानी जो जनता थी, वो क्या है कि हाँ उसमें आक्रोश की भावना आ रही, भड़क रही है। वो सोचा कि हमारे प्रति क्या है, विद्रोह खड़ा कर देंगे। तो इसलिए क्या किया, इस निर्णय को, जो अलग धर्म का निर्माण कर रहा था, इस निर्णय को यह वापस ले, माने हटा दिया। अब देखिए इसके मन में क्या है, जो प्रतिद्वंदी की भावना थी वो बढ़ती जा रही थी। इसने सुना था कि जो ऐबक था वो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, हमने बताया भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया था। वो क्या किया था, मीनार का निर्माण करवाया था ना। तो या उसी के माने उसी से कंपटीशन करके क्या किया, अब ये भी मीनार का निर्माण करवाया।
तो उस मीनार का क्या नाम था? अलाई मीनार। याद नहीं कर रहे आप? उस मीनार का क्या नाम था? इलाई मीनार। कहीं कहीं अलाई मीनार मिलता है, यही ना? कहीं कहीं इसका क्या मिलता है? अलाई मीनार। अलाई कहीं कहीं किताब में इलाई, तो जानती रहिएगा। अलाई अलाई मीनार का ये निर्माण करवाया। तो इसने क्या किया, अपने जो अपने सेनापति को बोला कि जाओ जो ऐबक बनवा के, माने ऐबक जो कुतुब मीनार बनवाया उससे भी ऊंचाई से बनवाया। तो उसका सेनापति जो है, अब सेनापति जाता है वहां से जो है मजदूर को लेकर इधर वह, अब देखिए वो क्या सैनिक था, वही क्या लड़ाई झगड़ा उसे पता था। वो तो मिस्त्री था नहीं कि उसके बारे में जानेगा कि हम किस तरह से बनाएंगे कि इसकी ऊंचाई उससे भी अधिक होगी। तो क्या किया, गया और जो है एक घर के, यानी घर की आकृति जैसे नीचे से जो है कम ही जगह में वो क्या किया, मीनार बनवाना चालू किया। 1-2 मंजिल तक जब पहुंचा तो उसके आगे ऊंचाई बढ़ाई नहीं जा सकती। तो ये सूचना जब इसमें देखिए, जो वो मीनार बहुत ऊंचाई तक इसलिए नहीं बनवा पाया क्योंकि यह सौंप दिया सेनापति को। कहने का मतलब, अगर किसी के घर अभी शादी उदी है, उस शादी में जो हलवाई जो भंडारी है, उस भंडारी की जगह पे अगर खाना बनाने के लिए कोई मिस्त्री को भेज दिया जाए, अगर मिस्त्री जाके खाना बनाए तो क्या खाना स्वादिष्ट होगा? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका अंदाजा उसे है ही नहीं। अरे वो तो घर बना रहा है, तो घर के बारे में जानेगा ना। तो सेनापति था, उसे क्या मार झगड़ा वो करता था, यानी वो लूटता था, मार झगड़ा करता था, उसके बारे में उसे ज्ञान था और इसके बारे में ज्ञान ही नहीं था। तो ये 2-3 मंजिल तक बनवाया, उसके बाद इसकी ऊंचाई बढ़ी ही नहीं। जब उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ी तो राजा को पता चला कि हमारा मीनार जो है कुतुब मीनार से छोटा रह गया। तो भी जो है उसे शर्मिंदा हो गया ना। तो ना जैसे तो सभी कहा कि खिसियाल गाँव, तो जैसे क्या कोनो तरह से पराजित हो जाता है, तो ना सब कहा खिसियाल गाँव वाला। तो इसने क्या किया, जो मस्जिद का निर्माण करवाया था, यानी जो मस्जिद का निर्माण करवाया था, उस मस्जिद का क्या नाम था? उस मस्जिद का नाम था, देखिए एक मस्जिद था जिसका नाम था कुबतुल। इसके आगे क्या करता, बहुत बड़ा भयंकर सा गेट लगवाता है, माने वह खिसियाई गाँव उतरा है, माने कुतुबुद्दीन ऐबक से का भारी भरकम जो है बनावे गया लाने, माने मीनार। जब इनके मीनार ना बनल तब इन्हें का जो ने सबके सामने लज्जित हो पड़े। तो उसके बाद ही का कि ने जो कुबतुल था उस मस्जिद के सामने क्या बहुत बड़ा सा गेट लगवाता है। और गेट वैसे भी कोई भी लगवा सकता है, यानी उस समय जो भी गेट रहा होगा उस गेट के अंदाज से। हाँ, उस समय क्या इनको एक बार सबक मिल गई थी कि अगर हम जो है मिस्त्री की जगह सैनिक के भेजे, फिर यार एक नाती का कहने अब की बार सोच समझ के, यानी अब की बार जब गेट बनवाना था तो मिस्त्री को भेजे थे, ना कि चंगेज खान वाले सैनिक। अरे चंगेज खान में हम बताए थे कि चंगेज खान में जो सैनिक जो रहते थे, तो चंगेज खान क्या करता था, जिस सैनिक के हाथ में जो भाला होता था, जिसके भाला में ज्यादा मूड़ी टंगी होती थी, उसे वो क्या करता था, पुरस्कार देता था। तही जो सैनिक रानी सब मरिए झगड़ा करे दिन। अभी सब तो कबू मिस्त्री के जो ट्रेनिंग देने ना जाए, ट्रेनिंग देने की ये लोग VIP घर बनाए दिए, ताजमहल बनाए दिए। तो एक बार इन्हें सबक जब मिला तरीके से, अब की बार जब गेट का निर्माण करवाने के लिए भेजा तो यह मिस्त्री को भेजा था। तो एक भयंकर सा गेट बनवाता है और गेट बनवाने में क्या होता है, सफल होता है। और इसी तरह ये जो है तरह तरह का, माने ये चाहता था कि हमारा जो विश्व में हम जो सबसे शीर्ष पर आ जाए। इसने जो तरह तरह का जो कंपटीशन, यानी देखिए कंपटीशन करना अच्छी बात है, देखिए कंपटीशन करना अच्छी बात है, लेकिन हाँ उतना ही कि एक सार्थक दिशा में। तो ये कंपटीशन करता गया, लेकिन ये क्या जोश में करता था, बिना सोचे समझे। अगर देखिए कंपटीशन अगर किया जाए सार्थक दिशा में किया जाए, अगर एक तौर तरीके से किया जाए तो उससे हमें लाभ मिलेगा, लेकिन ये कंपटीशन करता था, उस कंपटीशन में इसका अहम छुपा था। जैसे इसका अहम छुपा था ना, इसे ये क्या विश्व विजेता बनना चाहता था।
विश्व विजेता ये नहीं बन पाया, उसका मुख्य रीजन यही था अहम, इसका अहम ही से खत्म कर दिया। अगर ये कंपटीशन सार्थक दिशा में करता, यानी सोच विचार के करता, तो आगे तरक्की करता, और ये किसी काम को सोचता विचारता नहीं था, जो है तो बस डायरेक्टली क्या करता था, ये कर देता था। अब देखिए आगे के क्लास में हम बताएंगे, यानी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए हम ये पर बात खत्म करते हैं कि आगे की क्लास में हम बताएंगे कि जो ये कर, यानी कर जो लगाया था